मध्य प्रदेश की तेज तर्रार मोहन सरकार ने जो काम नहीं किया, जो काम ये सरकार नहीं कर पाई, वो काम कर दिया है छत्तीसगढ़ की शांत साय सरकार ने। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो पूरे प्रदेश के पेरेंट्स और स्कूली बच्चों के लिए बहुत राहत भरा है। सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ये कि स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं साफ तौर पर। इससे जुड़ा आदेश भी जारी हो चुका है। यही रहा वो आदेश जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्कूल बच्चों के माता पिता पर किसी भी खास कंपनी की किताबें, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी खरीदने का दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश सभी कलेक्टर्स और डीईओज को भिजवा दिए हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मेरी साथी माही मेरे साथ हैं, मैं हूं रामकृष्ण गौतम, और 10 सूत्र के इस खास टेबल टॉक में हम चर्चा करेंगे इस आदेश की अहमियत पर। तो माही, क्या अहमियत है इस आदेश की? जी हाँ, फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने सख्त संदेश दिया है। सरकार ने साफ किया है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम के अनुसार निजी स्कूल हर साल सिर्फ 8% तक फीस ही बढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्कूल 8% से ज़्यादा फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे जिला फीस समिति से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही हर निजी स्कूल में फीस समिति बनाना अनिवार्य किया गया है। नियमों के निगरानी के लिए नोडल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई स्कूल नियम के खिलाफ फीस लेता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अब आपको सरकार का हम मैसेज समझाना चाहते हैं। इस पत्र से जो बात समझ में आ रही है, यह आदेश बताता है कि मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब सिर्फ चेतावनी नहीं, कार्रवाई भी हो सकती है। ये सरकार ने क्लियर कर दिया है। अमूमन ऐसे मामले कई प्रदेशों में हर साल आते हैं। हर साल जब भी नया एजुकेशन सेशन शुरू होता है तो आपने भी कवरेज किया है, आप गई हैं मौके पर, आपने पेरेंट्स से बात की है, तो आपको पता चला कि कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मजबूरी में किताबें खरीद रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं। उन पर दबाव बनाया जा रहा है स्कूल प्रबंधन की तरफ से। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो उन पर ये दबाव बनाते हैं। तो ऐसे मामलों के बीच ये जो संदेश है, ये जो आदेश है, ये बहुत राहत देता है पेरेंट्स को। और खासकर जो नए एजुकेशनल सेशन होते हैं उनमें फ़ीस भी बढ़ाई जाती है। इसको लेकर भी पेरेंट्स बहुत शिकायत करते आए हैं। और निजी किताबों की जो बात है, निजी पब्लिशर्स जो लूट करते हैं, निजी स्कूल जो लूट करते हैं, वो कहानी कोई ऐसी नहीं है कि हम ही बताएंगे तभी आपको पता चलेगी। आप खुद पेरेंट हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो उनकी मनमानी किस हद तक बढ़ चुकी है ये आपको पता है। मध्य प्रदेश में उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कोई रेगुलेटरी सरकार की तरफ से आए, सरकार एक्शन ले। चेतावनी तो यहाँ भी जारी होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अब सरकार ने एक आदेश में इस आदेश में जो दूसरा फैसला है उसमें निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो NCERT और SCERT के अलावा किसी भी निजी प्रकाशक की किताबें बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ NCERT की किताबों से ही कराई जाएगी। इससे जुड़ी एक खबर हमने एक दिन पहले आपको 10 सूत्र के ख़ास वीडियो में दिखाई भी थी। अब बात करते हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के, तो इन बच्चों को भी किसी खास दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। यूनिफॉर्म स्टेशनरी भी तय दुकान से ही खरीदने का प्रावधान हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया है कि ये दबाव आप नहीं बना सकते हैं पेरेंट्स पे। शिकायतों के समाधान के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम काम करेगा और ये सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को। तो माही, ये दोनों जो आदेश हैं इनका मैंने संदेश तो सरकार का साफ कर दिया। अब आप बताएं कि इन दोनों आदेशों का महत्व क्या है। माता पिता लंबे समय से शिकायत करते आए हैं कि कई प्राइवेट स्कूल महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाते हैं। कुछ तय दुकानों से ही यूनिफॉर्म और स्टेशनरी लेने के लिए मजबूर करते हैं। इससे पढ़ाई का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। सरकार ने अब इस समस्या को गंभीरता से लिया है और इसे जिला स्तर पर निगरानी में रखा है। इन दो आदेशों से पालकों के लिए राहत, फीस पर मनमानी अंकुश में आ सकती है। इसके अलावा किताबों के नाम पर अतिरिक्त बोझ घट सकता है। यूनिफॉर्म स्टेशनरी की टाई अप व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ एडवाइजरी जारी नहीं होगी, वार्निंग नहीं दी जाएगी, अब एक्शन मोड में काम होगा। और जो निजी स्कूल और पब्लिशर्स ये लूट रहे हैं पेरेंट्स को,
उनकी लूट पर अब सरकारी तरीके से नकेल कसी जाएगी। और अब सिर्फ पढ़ाई से जुड़े मामलों तक भी सरकार सीमित नहीं रहना चाहती है। इस आदेश से साफ है कि फीस और स्कूलों की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी सरकार नज़र रखेगी। साफ तौर पर कहा गया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है, वरना स्कूल ये बिल्कुल जान लें कि उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी उनकी जो मान्यता है वो भी कैंसिल की जा सकती है। इस तरह के संदेश समझ में आ रहे हैं इस लेटर से। और जाहिर तौर पर सरकार ने बता दिया है कि अब निजी स्कूलों पर कंट्रोल को लेकर पहले से ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। अब माही यहाँ बात यह आती है कि क्या ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जारी कर देने से लागू हो जाएगा? क्या इस पे अमल नहीं होना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर? होना चाहिए सर। अगर अमल अभी जब आप कवरेज पे गई थी इससे पहले, तो पेरेंट्स ने क्या बातें बताई आपको, जरा वो बताओ आप दर्शकों को। सर, पेरेंट्स ने सबसे पहले तो ये कंसर्न रखा कि जैसे वो बुक लेते हैं तो एक्सचेंज की सुविधा होनी चाहिए। जैसे इस बार उन्होंने जो बुक ली है वो नेक्स्ट ईयर अगले साल एक्सचेंज हो जाए और उसका जो भी है पैसा वो नए किताबों में कंपनसेट कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। सेकंड, उन लोगों की डिमांड थी कि उनके कोई जैसे रिलेटिव है या उनका ही कोई बड़ा बच्चा है जो दूसरी क्लास में पढ़ रहा है और वो उनका कोई छोटा बच्चा है जो उस क्लास में आ गया है जिस क्लास में उनका पहला बच्चा था, तो वो ये चाहते हैं कि वो किताबें वो उनका छोटा बच्चा यूज कर सके। बिल्कुल सही बात है। इससे पेरेंट्स को बहुत सारी राहत हो जाएगी। बाकी सर यही है कि बहुत दबाव रहता है उन पर, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो किताबें। और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी यही डिमांड थी कि इस विषय पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो आदेश आया है छत्तीसगढ़ सरकार का, ये ऐसे समय में आया है जब शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, स्कूलों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, पेरेंट्स की लगातार शिकायतें आ रही हैं। कई वीडियोस हमने भी इस मुद्दे पे बनाए हैं। और जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़े राहत के तौर पर इन आदेशों को देखा जा रहा है। और अब उम्मीद भी की जा रही है सरकारों से कि अब एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी काम करना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर अगर आप सियासी दृष्टिकोण से देखें तो भी आपके बहुत बड़े वोटर वर्ग से जुड़ा हुआ है। किस तरह से महंगी किताबों का बोझ पेरेंट्स पर है, बच्चों की किताबों का बोझ अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को इसी उम्र में परेशान करती हैं और पेरेंट्स जो परेशान हैं वो तो हैं ही। पर हम जो बातें करते हैं वो हम आप लोगों के हित की बात करते हैं और आपके हित में ही हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं खास, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिशर्स और बुक स्टोर्स की लूट से आप बच सकें। तो वो कैंपेन हम चला रहे हैं। इस कैंपेन से आप जुड़िए हमारे साथ, हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अपने जो बच्चों की आपने किताबें खरीदी हैं उसका बिल हमें आप व्हाट्सएप कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप ये प्रोमो देख सकते हैं। क्या प्राइवेट स्कूलों और बुक स्टोर्स की मनमानी से आप भी हैं हलाकान? क्या शिकायतों के बाद भी नहीं मिल रहा कोई समाधान? किताबों की मुनाफाखोरी से जनता को सजग करने और लूट से बचाने के लिए दासूत्र की खास पहल 9981782045 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए किताबों का बिल, हमें बताएं, हम उठाएंगे आपकी आवाज। तो यही था आज के टेबल टॉक का मुद्दा जो मैं और माही आप तक लेकर आए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। फिर किसी दीगर वीडियो में हम आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।